यहाँ पर हमारे पास अब एक्सरसाइज 6.4 का यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न। ये प्रश्न क्या कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आ जाओ, क्या कह रहा है प्रश्न हम समझते हैं। कितने नंबर का है, चौथे नंबर प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिया क्या है, दिया क्या हमारे पास। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको चीजें जो है स्पष्ट हो जाए। पहला ये जो दो त्रिभुज दिया हमारे पास, मान लो ABC, देन जो दूसरा त्रिभुज है मान लेते अपने पास क्या है, DEF है। क्या है, DEF है। दो त्रिभुज है हमारे पास, बातें समझ में आ गई। अब यहां पर क्या कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, तो पहली बात तो दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये पहली बात दिया है। दूसरी बात दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये दो बातें यहां पर तुमको दिया गया है या दे रखा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी भाग समान, और समरूप का मतलब होता है देखने में समान होगा, सभी भाग समान नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। देन हम क्या देख लेंगे, प्रमाण। कहां से शुरू करें, देखो चूंकि यहां पर हमारे पास त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, DEF के, इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये लिख सकते हैं। हमको पता क्या है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, इसका AB बट्टे DE, यहां से लेंगे ना, AB बट्टे DE का वर्ग बराबर BC बट्टे EF का वर्ग, BC बट्टे EF का वर्ग, और इसी तरह से AC बट्टे DF का वर्ग, AC बट्टे DF का वर्ग। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया। आ जाओ, इतनी बातें क्लियर है। चलो, अच्छा यहां पर एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इसका मतलब ये हुआ कि अपन क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के जगह पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रख सकते हैं। तो रखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बट्टे में यहाँ पर कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हाँ, बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा AB बट्टे DE का स्क्वायर बराबर BC बट्टे EF का स्क्वायर बराबर AC बट्टे DF का स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 1 बराबर यहाँ से आ रहा है AB बट्टे DE का वर्ग बराबर BC बट्टे EF का वर्ग बराबर AC बट्टे DF का वर्ग। अब एक एक करके यदि बराबर ले तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा हमको, ये निकल जाएगा हमारे पास AB का वर्ग, AB का वर्ग बराबर DE का वर्ग। ठीक है, इसी तरह से क्या निकलेगा हमारे पास, दूसरा क्या निकलेगा, BC का वर्ग बराबर EF का वर्ग। तीसरा क्या निकलेगा हमारे पास, AC का वर्ग बराबर DF का वर्ग। अब अगर दोनों तरफ अपन रूट चढ़ाए, दोनों तरफ रूट चढ़ाए, दोनों तरफ रूट चढ़ाए तो क्या निकल के आएगा, देखो AB बराबर DE, BC बराबर EF और AC बराबर DF। अब अगर किसी त्रिभुज के अंदर में, अगर किसी त्रिभुज के अंदर में तीनों भुजाएं बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा तुम्हारा सर्वांगसम। चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यहां पर आ रहा है AB बराबर DE, BC बराबर EF एंड AC बराबर DF, है ना, ये हमने सिद्ध किया है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। S समरूपता प्रमेय, भुजा 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 समरूपता प्रमेय, सर्वांग समता प्रमेय है, जो बताता है हमको यदि पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है तो दोनों ही त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाएंगे।